नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं राहुल रंजन। ऐसा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो कुल बंदरगाह हम लोग करने वाले हैं। हम लोग के पास कितना क्वेश्चन है? तो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पार्ट वन में कितना करेंगे? तो पार्ट वन में करेंगे 20 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा लंबा वीडियो हम लोग को लाना नहीं है। और ज्यादा लंबा वीडियो पढ़ते पढ़ते आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो लाएंगे और उसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। और 2 पार्ट में हम लोग बंदरगाह को पूरा खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब चीज कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह होता है। ठीक है, तो यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। वो है तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया। यह सबसे पुराना बंदरगाह भी है। यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? सबसे पुराना बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे ओल्ड सबसे ओल्ड पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। और 1873 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? इसको स्थापित कर दिया गया था। 1873 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस लिए फेमस है? मतलब यहाँ पे तो विशेष प्रकार के क्या होता है? पेट्रोलियम उत्पादक, रसायन और अन्य परमाणु उद्योग के लिए यह क्या है? फेमस है। यानी कि क्या होता है? पेट्रोलियम और रसायन कुछ उत्पादक जो होता है, उत्पादक कुछ रसायन और अन्य बड़े पैमाने पर क्या उद्योगों के लिए क्या होता है? ये फेमस है। क्या है? किस लिए फेमस है? यहाँ से ढोया जाता है सामान ये सब का। ठीक है, तो यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा हो गया? तो मुंबई बंदरगाह हो गया। और कब इसको बनाया गया था? तो 1873 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो गया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई हो गया। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि क्या है कि भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल कौन से पोर्ट पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल जो है कौन से पोर्ट पर स्थापित किया गया था? तो कौन से पोर्ट पर स्थापित कर दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थापित कर दिया था। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ छूटेगा बंदरगाह से। अगर ये वीडियो देख ले तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ छूटेगा। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है बंदरगाह से, वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 50 क्वेश्चन हम लोग ऐसा लाए हैं। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो क्या है? भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल कौन से पोर्ट पर स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, मुंबई के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, और इसको स्थापित कब कर दिया गया था? इसको स्थापना 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 कब कर दिया गया है? तो स्थापना किया गया है 1989 को। कब? 1989 को स्थापना कर दिया गया है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का स्थापना 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 कब कर दिया गया है? स्थापना 1989 को कर दिया गया है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई के नजदीक स्थित है, यानी कि पास में स्थित है। यानी कि पहला कंटेनर टर्मिनल कौन से पोर्ट पर स्थापित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू पोर्ट पर स्थापित, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे क्या हुआ था? स्थापित। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और यार यह है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग ये जो है 60% का योगदान देता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हर एक पॉइंट को नोट किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? ये 60% का योगदान देता है। कितना प्रतिशत का योगदान देता है? 60% से संचालित होता है और योगदान देता है। ठीक है, यहाँ 60% से संचालित होते हैं। क्या होते हैं? संचालित होते हैं यहीं से, और योगदान भी देते हैं 60%। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है? किस बंदरगाह को ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है? किस बंदरगाह को क्या ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है? कौन सा बंदरगाह को ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है? तो क्यों कौन सा कहा जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है ईस्टर्न ईस्टर्न गेटवे। किसको कहा जाता है? कौन से बंदरगाह को ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है,
और ये कौन से नदी के किनारे पे है? तो हुगली नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे पे है? तो हुगली नदी के किनारे पे है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे पे है स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पे है कोलकाता पोर्ट, और सबसे पुराना है। ठीक है, ये पुराना पोर्ट है, ये सबसे पुराना पोर्ट है। इसे ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है। ये भारत के इसलिए गेटवे ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है। ठीक है, क्योंकि यह भारत के पूर्वी पूर्वी और और उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य का क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य का क्या है? प्रवेश द्वार है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे ईस्टर्न गेटवे कहा जाता है। ईस्टर्न गेटवे कौन सा पोर्ट को कहा जाता है? तो कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। कौन सी नदी पे है? तो हुगली नदी पे। कौन सी नदी पे है? तो हुगली नदी पे। कोलकाता पोर्ट कौन सी नदी पे है? तो हुगली नदी पे है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। इसलिए ईस्टर्न गेटवे क्यों कहा जाता है? तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा पे क्या है? चौथा को देखें हम लोग। चौथा 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 को देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या है कि भारत में किस बंदरगाह को प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है? भारत में किस बंदरगाह को प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो विशाखापट्टनम को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो विशाखापट्टनम को माना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और विशाखापट्टनम पड़ता कहाँ में? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ में? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है स्थित है। और गहरे प्राकृतिक बंदरगाह या सबसे गहरे और प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। यह क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। यह क्या है? प्राकृतिक, पहले से ही बंदरगाह बना हुआ है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम हो गया। और यह गहरा भी है, और सबसे गहरा भी यही है। और यह प्राकृतिक संरचना के कारण इससे बड़े जहाजों का आसानी से इस्तेमाल है। और यह प्राकृतिक बना है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बड़े जहाज क्या होता है? यहाँ पे बड़े जहाज भी आते हैं। क्या आते हैं? बड़े जहाज भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के किस बंदरगाह के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है? तो विशाखापट्टनम को माना जाता है। किस बंदरगाह को माना जाता है? तो विशाखापट्टनम को माना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन लाए, और 50 आप लोग देख लिए तो फिर बंदरगाह से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। इसलिए पढ़िए और नोट कीजिए, हर एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको नोट कीजिए। 5वां क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किस पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो नोहावा नोहावा सेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किस पोर्ट से नाम से जाना जाता है? ये कहाँ में था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? तो मुंबई के पास स्थित था। कहाँ में था? मुंबई के पास स्थित था। कहाँ में? मुंबई के पास स्थित था। ठीक है, मुंबई के पास स्थित था। और इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा सेवा अति सेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या? नहावा नहावा सेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये मुंबई के पास है। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट इसी को कहा जाता है। भारत के सबसे सबसे बड़ा कंटेनर कंटेनर पोर्ट पोर्ट इसी को कहा जाता है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट किसको कहा है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का सेकंड नाम क्या है? नहावा सेवा पोर्ट कहा जाता है। क्या है? नहावा सेवा पोर्ट कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नहावा सेवा पोर्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का सेकंड नाम नहावा सेवा पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं छठा। छठा को देखते हैं कि छठा में क्या है। तो छठा में देखते हैं। छठा में हम लोग देखें कि भारत का पहला मेजर पोर्ट कौन सा है? भारत का पहला मेजर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला मेजर पोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। भारत का पहला मेजर पोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कोलकाता पोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। और भारत का पहला बड़ा बंदरगाह यही है। और मुख्य रूप से यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या क्या निर्यात होता है या आयात होता है? क्या होता है? तो चाय, जूट और कोयला। कोयला क्या होता है? निर्यात होता है। निर्यात के लिए
प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से निर्यात के लिए किस चीज प्रसिद्ध है? तो चाय हो गया, जूट हो गया और कोयला यहाँ से निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी स्थापना, कोलकाता पोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला मेजर पोर्ट किसको कहा जाता है? मेजर पोर्ट किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। मेजर पोर्ट किसको कहा जाता है? तो कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां पे चलते हैं। 7वां में क्या है? 7वां के हम लोग देखें कि 7वां में 7वां में देखें कि क्या है। तो भारत के किस पोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? यानी कि कौन सा बंदरगाह को बंदरगाह बंदरगाह को कौन सा बंदरगाह को क्या क्या कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो कौन से बंदरगाह को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? चेन्नई बंदरगाह को क्या कहा जाता है? चेन्नई बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं? तो चेन्नई बंदरगाह को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं? तो चेन्नई बंदरगाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो चेन्नई बंदरगाह क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। और यह भारत का तीसरा सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना पोर्ट है। यह भारत के तीसरा तीसरा सबसे सबसे पुराना पुराना पोर्ट है, ठीक है। क्या है? भारत का तीसरा सबसे पुराना पोर्ट है, ठीक है। कहाँ में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यह दक्षिण भारत के व्यापार और औद्योगिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? तो दक्षिण भारत के जो व्यापार होता है और औद्योगिक केंद्र जहाँ होता है वहीं के लिए प्रमुख है, ठीक है। यानी कि भारत के तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह हो गया। और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? तो चेन्नई बंदरगाह को कहा जाता है। कहाँ में पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। 8वां में क्या है? 8वां के हम लोग देखें कि प्रादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? यानी कि प्रादीप पोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो प्रादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रादीप पोर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और प्रादीप पोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? प्रदीप पोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। 1965 में स्थापित हुआ था। और ये बंगाल की खाड़ी में कहाँ में स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ में है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित, बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ में है? बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो यानी कि इसकी स्थापना, प्रादीप पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। प्रदीप पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। कहाँ में पड़ रहा है? तो उड़ीसा में पड़ रहा है। कहाँ में पड़ रहा है? उड़ीसा में पड़ रहा है। स्थापित कहाँ पे है? तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। कहाँ में है? तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और विशेष रूप से इसे लौह अयस्क के लिए क्या है? इसे विशेष किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए और कोयला के लिए निर्यात कौची कौची करता है? किसकी कौन कौन से पदार्थ ये करता है? कौन कौन से करता है? तो क्या करता है? लौह अयस्क करता है। क्या करता है? लौह अयस्क लौह लौह अयस्क लौह अयस्क करता है। और प्लस कौन करता है? कोयला करता है। क्या करता है? कोयला करता है। क्या करता है? निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात करता है। यहाँ से क्या निर्यात होता है? तो यहाँ से निर्यात होता है, लौह अयस्क निर्यात होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय पोर्ट जो है कहाँ में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। स्थापित कब हुआ? तो 1965 में स्थापित हुआ। कहाँ में है? तो बंगाल ऑफ खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल ऑफ खाड़ी में। कौन से राज्य में? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9th को। क्वेश्चन नंबर 9th को देखिए कि उसमें क्या है। तो 9th में क्या है कि कोचीन पोर्ट जो है मुख्यतः किस व्यापार के लिए जाना जाता है? कोचीन पोर्ट किस व्यापार के लिए जाना जाता है? तो कोचीन पोर्ट जो है किस लिए जाना जाता है? तो कोचीन पोर्ट जो है मसाले के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? मसाले के लिए जाता है। और यह कहाँ में स्थित है? आप जानते हैं कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता था। केरल को अभी भी कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है, तो यही केरल में स्थापित है। कहाँ? यानी कि कोचीन पोर्ट जो है कहाँ है? तो केरल में स्थापित है। कहाँ में है? तो केरल में स्थापित है, ठीक है। यह प्राचीन से मसालों के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और इसे अरब कहाँ में है? तो अरब सागर में भी है। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अरब सागर में स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है?
तो केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है। और कोचिन पोर्ट कहाँ में स्थित है? तो कोचिन पोर्ट किस मुख्यतः किस लिए व्यापार के लिए जाना जाता है? तो मसाले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें कि क्या है। तो हल्दिया पोर्ट जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हल्दिया हल्दिया पोर्ट यानी कि हल्दिया बंदरगाह जो है, बंदरगाह किस नदी के किनारे है? यानी कि हल्दिया बंदरगाह जो है किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। हल्दिया पोर्ट किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। और हल्दिया पोर्ट कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ में है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ में स्थित है? हल्दिया पोर्ट जो है कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। और यह जो है एक उपग्रह क्या है? उपग्रह पोर्ट है। यह भारी माल ढुलाई जैसे पेट्रोलियम या क्या होता है, इस पोर्ट से क्या होता है? भारी माल ढुलाई होती है। क्या होती है? भारी माल ढुलाई क्या होता है? तो पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? खनिज हो गया। खनिज हो गया। खनिज तेल खनिज तेलो हो गया। ठीक है। और आयात निर्यात दोनों होता है। यहाँ से क्या होता है? आयात निर्यात दोनों होता है। यानी कि पेट्रोलियम होता है, ठीक है, और खनिज तेल होता है। ये दोनों का आयात निर्यात होता है। और हल्दिया पोर्ट जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। और कौन से मतलब यहाँ पे क्या है? कहाँ पे स्थापित है? तो कोलकाता में स्थापित है। कहाँ में? कोलकाता में क्या है? ये पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। कौन से नदी पर स्थित है? तो कौन से नदी पे स्थित है? तो ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो हुगली नदी पे स्थित है। कौन से नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। यानी कि हल्दिया पोर्ट कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक, कहाँ पड़ रहा है? तो कोलकाता में पड़ रहा है। ठीक है, कोलकाता में पड़ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इनके इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं किसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11 को। 11 में क्या है? 11 में हम लोग देखें कि 11 में क्या है। 11 को देखें, भारत के किस बंदरगाह का उपयोग मुख्यतः लौह के निर्यात के लिए किया जाता है? यानी कि लौह के निर्यात के लिए किसको किया जाता है? और किसको किया जाता है? तो प्रादीप पोर्ट को किया जाता है। प्रादीप पोर्ट को किया जाता है। यह कहाँ में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हम लोग पीछे पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे कि यह कहाँ में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और कहाँ में यह मतलब बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ में है? तो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल बंगाल में स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र है। यहाँ यहाँ क्या होता है? यहाँ से कहाँ कहाँ? तो जापान और दक्षिण कोरिया का सबसे अधिक निर्यात है। अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय जो निर्यात से है, प्रायद्वीपीय जो बंदरगाह है वह कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से कौन कौन से देश में जाता है? तो जापान में जाता है सबसे ज्यादा। जापान जापान और उत्तरी कोरिया। जापान और उत्तरी कोरिया। सॉरी, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया। ठीक है। जापान और दक्षिणी कोरिया सबसे ज्यादा यहाँ से क्या होता है? निर्यात अधिक होता है। यहाँ से निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो जापान और दक्षिणी कोरिया में जाता है। कहाँ में जाता है? तो जापान और दक्षिणी कोरिया में जाता है। क्या जाता है? तो लौह अयस्क जाता है। क्या जाता है? लौह अयस्क। कौन से बंदरगाह से? प्रायद्वीपीय बंदरगाह से। कौन से बंदरगाह से? प्रायद्वीपीय बंदरगाह है कहाँ में? तो उड़ीसा में है। कौन से खाड़ी में? तो बंगाल के खाड़ी में। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। कौन से राज्य में? तो उड़ीसा में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और जापान और दक्षिणी कोरिया में क्या करता है? इसको सबसे ज्यादा निर्यात होता है। सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है? तो दक्षिणी कोरिया और जापान में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या है? 12 को देखें कि हम लोग किस बंदरगाह को लिटिल दुबई के नाम से जाना जाता है? लिटिल दुबई के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? लिटिल दुबई के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? लिटिल दुबई के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो हम लोग देखेंगे कि किसको जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि कांडला बंदरगाह को लिटिल दुबई कहा जाता है। ठीक है, लिटिल दुबई। लिटिल दुबई
दुबई कहा जाता है, लिटिल दुबई कहा जाता है। लिटिल दुबई के नाम से किसको जाना जाता है? कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। यह कहाँ में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो व्यापार और तेल टर्मिनल्स के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तेल और व्यापार और तेल के लिए सबसे बड़ा ये जो है टर्मिनल्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो व्यापार और तेल, व्यापार और तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो व्यापार और तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ रहा है? तो गुजरात में। कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो लिटिल दुबई के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो लिटिल दुबई के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है? 14 में हम लोग देखें कि भारत में किस पोर्ट को पेट्रोकेमिकल्स निर्यात के लिए केंद्र माना जाता है? यानी कि भारत में किस पोर्ट को पेट्रोकेमिकल्स निर्यात के लिए प्रमुख माना जाता है? तो कौन सा बंदरगाह है जो भारत में पेट्रोकेमिकल्स निर्यात के लिए प्रमुख माना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ में स्थित है? हमने पिछला बार बताया, तो हल्दिया पिछला क्वेश्चन में बताया, तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ में है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट जो है तेल और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पेट्रोकेमिकल्स निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह के प्रसिद्ध है? तो हल्दिया बंदरगाह है, जो कहाँ में पड़ रहा है? तो कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, कोलकाता में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 को देखते हैं। 15 में क्या है कि किस बंदरगाह को पूर्व का गेटवे कहा जाता है? किस बंदरगाह को पूर्व का गेटवे कहा जाता है? देखिए, किस बंदरगाह को पूर्व का गेटवे कहा जाता है? तो चेन्नई पोर्ट को क्या कहा जाता है? पूर्व का गेटवे कहा जाता है, जो कहाँ में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इस और तमिलनाडु में है। इसे दक्षिण और पूर्वी भारत का क्या प्रमुख व्यापार केंद्र माना जाता है? इसे क्या है? दक्षिण और दक्षिण और दक्षिण और पूर्वी भारत का क्या प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, यह कहाँ है? तो किस बंदरगाह को पूर्व का गेटवे कहा जाता है? पूर्व का गेटवे किसको कहा जाता है? तो चेन्नई पोर्ट को, यानी कि चेन्नई बंदरगाह को कहा जाता है। पूर्व का गेटवे किसको कहा जाता है? तो चेन्नई बंदरगाह को कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या है कि किस पोर्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? किस पोर्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? ठीक है, किस पोर्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो कांडला पोर्ट को क्या जाना जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कांडला पोर्ट जो है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला पोर्ट क्या है? भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, कांडला पोर्ट को, यानी कि कांडला बंदरगाह को क्या कहा जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि 17 में क्या है कि बंदरगाहों के क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कि बंदरगाहों के संचालन और विकास का प्रबंधन कौन करता है? कौन करता है? तो कौन है? पोत परिवहन मंत्रालय करता है। कौन करता है? पोत परिवहन मंत्रालय करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे। कितना करेंगे? 20 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग ले आएंगे 30 क्वेश्चन और लाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन और ले आएंगे। पार्ट 2 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18वां को। 18वां में क्या है? 18वां को देखें कि 18वां में क्या है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट है? मेजर पोर्ट कितने हैं? मेजर पोर्ट टोटल कितने हैं? 13 है। मेजर पोर्ट कितने हैं? 13 है। कितना है मेजर पोर्ट? 13 है। ठीक है, और छोटे मोटे बंदरगाह कौन सा है? छोटे मोटे बंदरगाह कितना है? तो 200 बंदरगाह है। छोटे मोटे अगर बंदरगाहों के नाम लिया जाए बंदरगाहों के, तो कितना हो जाते हैं? तो 200 हो जाते हैं। और ऐसे मेजर यानी कि बड़ा बड़ा क्या होते हैं? बड़ा पोर्ट कौन कौन है? तो कितना है? तो 13 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए अब 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 19 को देखें कि किस पोर्ट को पर्ल सिटी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? किस पोर्ट को
पर्ल सिटी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो किस पोर्ट को जाना जाता है? तो तूतीकोरिन पोर्ट को जाना जाता है। किस पोर्ट को जाना जाता है? तूतीकोरिन पोर्ट को जाना जाता है। क्या, किस नाम से? पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या, पर्ल सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो तूतीकोरिन पोर्ट के जाना जाता है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो 20 को देखें हम लोग कि 20 को देखें, ये मंगलुरु पोर्ट का मुख्य निर्यात उत्पादक क्या है? यानी कि मंगलुरु जो बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह का मुख्य निर्यात उत्पादक क्या है? तो क्या है? तो पेट्रोलियम हो जाता है। क्या है? पेट्रोलियम। यहाँ कोयला भी होता है, कोयला भी निर्यात होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? तो पेट्रोलियम उत्पादक होता है, इसलिए ये इसको प्रमुख माना जाता है। यानी कि पेट्रोलियम जो है, क्या है? पेट्रोलियम जो है यहाँ के मुख्य निर्यातक है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज 20 क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। हम लोग 2 वीडियो में क्या करेंगे, पूरे बंदरगाह को कंप्लीट कर दे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं। 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 हम लोग कल लाने वाले हैं। पार्ट 2 हम लोग कल लाएंगे, ये पार्ट 1 होगा। चलिए धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो धन्यवाद।